नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो सिर्फ हमारे नहीं हैं? आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की। ये हमें दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना सिखाता है। समझिए कि ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें उन छुपी हुई सामाजिक ताकतों को पहचानने में मदद करता है जो हमारी जिंदगी को, हमारी सोच को, हर चीज को आकार देती हैं। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, हम सबको बचपन से एक बात तो जरूर सिखाई गई है ना, कि भाई मेहनत करो और सफल हो जाओगे। और सुनने में ये बात कितनी सही लगती है, बिल्कुल सीधी सपाट। पर जरा रुकिए और सोचिए, क्या सफलता का रास्ता वाकई इतना सीधा है? क्या सिर्फ हमारी अपनी मेहनत ही सब कुछ है? और यहीं पर ना चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं। जरा सोचिए, ये सारी सलाहें ये तो आपस में ही टकराती हैं। एक तरफ कहा जाता है मेहनत करो सब ठीक होगा, और दूसरी ही तरफ अरे उस फील्ड को चुनो जिसमें जॉब ज्यादा है, या फिर ये विषय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और हाँ, परिवार की उम्मीदों का बोझ तो है ही। तो अचानक से जो हमारी अपनी चॉइस थी, वो इन सारे बाहरी ताकतों के बीच में कहीं फंस कर रह जाती है। और बस यहीं पे एंट्री होती है समाजशास्त्र की। ये हमें बताता है कि हमारे जो पर्सनल फैसले हैं, जैसे कि क्या करियर चुनना है, वो असल में अकेले में नहीं लिए जाते। नहीं, वो उन बड़ी सामाजिक शक्तियों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख ही नहीं पाते। तो फिर सफलता का असली इक्वेशन क्या है? देखिए, ये सिर्फ हमारी अपनी मेहनत नहीं है। इसमें जुड़ता है नौकरी का बाजार कैसा चल रहा है, समाज हमसे क्या उम्मीदें रखता है, और हाँ, हमारे परिवार का बैकग्राउंड क्या है। ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। समाजशास्त्र का जो सबसे पावरफुल काम है ना, वो है डॉट्स को कनेक्ट करना। मतलब जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और जो समाज के बड़े पब्लिक इश्यूज हैं, उनके बीच का कनेक्शन दिखाना। ये हमें समझाता है कि जो चीज़ हमें अपनी निजी परेशानी लग रही है, वो असल में एक बहुत बड़े सामाजिक पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। और इसी कमाल की सोच को समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी समाजशास्त्रीय कल्पना। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपनी पर्सनल स्टोरी को समाज की बड़ी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखना। ये समझना कि हमारी अपनी जिंदगी इतिहास के बड़े बड़े बदलावों से कैसे जुड़ी हुई है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान बेरोजगार है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी पर्सनल ट्रबल है, उसकी अपनी परेशानी है। लेकिन अगर किसी देश में लाखों लोग बेरोजगार हों, तब तब ये एक पब्लिक इश्यू बन जाता है। तब हमें उस एक इंसान से हटकर पूरी अर्थव्यवस्था, सरकार की नीतियों और समाज के ढांचे को देखना पड़ता है। या फिर मेंटल हेल्थ को ही ले लीजिए। अगर एक स्टूडेंट तनाव में है तो ये निजी मामला लग सकता है, पर जब देश के लाखों युवा एक साथ एंग्जाइटी से जूझ रहे हों, तो सवाल फिर उस एक स्टूडेंट पर नहीं, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, जॉब के प्रेशर और सामाजिक उम्मीदों पर उठता है। तो अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये समाजशास्त्रीय कल्पना एक तरह की सुपर पावर है, एक मेंटल टूल है। ये हमें अपनी छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठकर ये देखने की ताकत देता है कि हमारी जिंदगी के अनुभव, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, ये सब समाज में लाखों दूसरे लोगों के अनुभवों से कैसे जुड़े हुए हैं, और ये हमें उस अकेलेपन के एहसास से बाहर निकालता है। एक बात साफ कर दूं, समाजशास्त्र सिर्फ कॉमन सेंस या फिलोसॉफिकल बातें करना नहीं है। नहीं, ये समाज को समझने का एक सिस्टमैटिक, एक वैज्ञानिक तरीका है। ये सबूतों पर आधारित होता है और अक्सर हमारी उन धारणाओं को चुनौती देता है जिन्हें हम सच मानकर बैठे होते हैं। गरीबी का ही उदाहरण लेते हैं, है ना? कॉमन सेंस क्या कहता है? अक्सर यही कि लोग गरीब हैं क्योंकि वो आलसी हैं या उनमें दिमाग की कमी है। लेकिन एक समाजशास्त्रीय नजरिया इस ब्लेम गेम से बहुत आगे जाता है। वो दिखाता है कि गरीबी की जड़ें सामाजिक ढांचे में हैं। समाज में जो गहरी असमानता है, अच्छी नौकरियों की कमी है, कम मजदूरी है, असली वजह ये है। यानी ये सवाल व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर उठाता है। पीटर बर्जर ने क्या खूब कहा है कि एक समाजशास्त्री एक जासूस की तरह होता है। उसका काम क्या है? बस समाज में जो हो रहा है उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना अपनी राय डाले जस का तस रिपोर्ट करना। ये पर्सनल ओपिनियंस का खेल नहीं है, ये तो सबूतों पर आधारित ऑब्जर्वेशन का काम है। अब सवाल ये है कि सोचने का ये तरीका आया कहाँ से? ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। नहीं, इसका जन्म उन बड़े बड़े ऐतिहासिक तूफानों में हुआ जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया।
चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। बात है 18वीं और 19वीं सदी की। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म ने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। गांव के गांव खाली हो रहे थे, लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही थीं और एक नया मजदूर वर्ग पैदा हो रहा था। इस पूरी भगदड़ और बदलाव ने ऐसे-ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, और बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में समाजशास्त्र का जन्म हुआ। और ये बदलाव कितना तेज था, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। सिर्फ 100 सालों में ब्रिटेन की शहरी आबादी 20% से बढ़कर 80% हो गई। सोचकर देखिए, ये एक जबरदस्त सामाजिक भूचाल था। इसने नए शहर बनाए, भीड़ से भरी बस्तियां बनाई और जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका बनाया। और ये कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, खासकर भारत जैसे देशों पर। कैपिटलिज्म एक ग्लोबल सिस्टम बन चुका था और ब्रिटिश राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह मरोड़ दिया। जैसे भारत का जो विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग था, उसे जानबूझकर तबाह किया गया। क्यों? ताकि इंग्लैंड की मिलों में बना कपड़ा यहाँ बेचा जा सके। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें किसी एक जगह की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो ये सब इतिहास की बातें आज क्यों? ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए क्योंकि एक समाजशास्त्री की तरह सोचना आज की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को समझने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हमारी आज की सच्चाई को कितनी साफ गोई से बयान किया है। कुछ भारतीय अमीर हैं, ज्यादातर नहीं। कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी निरक्षर हैं। कुछ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और कुछ जी तोड़ मेहनत के बाद भी कुछ नहीं पाते। समाजशास्त्र हमें यही समझने में मदद करता है कि ये गहरी खाई, ये असमानता आखिर है क्यों, ये बनी कैसे रहती है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो आखिर में इस समाजशास्त्रीय नजरिए से हमें मिलता क्या है? पहली चीज, सामाजिक असमानता की एक गहरी समझ। दूसरी, यह हमें कॉमन सेंस वाली बातों पर सवाल उठाना सिखाता है। तीसरी, यह हमें दिखाता है कि हम सब एक बड़े सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं, हम अलग थलग नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपनी ही जिंदगी को एक बड़े और ज्यादा ताकतवर नजरिए से देखने का टूल देता है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम है जो असल में एक बड़ा पब्लिक इश्यू हो सकती है? चाहे वो करियर का स्ट्रेस हो या रिश्तों की उलझन। जरा सोचिए, क्योंकि यही सवाल समाजशास्त्रीय कल्पना की पहली सीढ़ी है।